तो फ्रेंड्स, हमारी कॉलोनी में एक वाइल्ड बजीज की ग्रीन एबनॉर्मल फीमेल है जिसने सरप्राइज़ कर दिया हमें और उसने कर दी ब्रीड। दोस्तों, उसकी बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग स्टोरी है। जब वो एक बच्चा था छोटा सा, तो उसको मटकी में एक फ़ीमेल ने बुरी तरह से मार के ज़ख्मी किया था, उसकी आंख फोड़ दी थी और उसको मैंने हैंड फीड पर लिया था। और उसके बाद लगभग 6 महीने तक उस बर्ड ने कभी फ्लाई नहीं करा, किसी बर्ड से उसने बातचीत नहीं करी, केवल दाना खाकर अलग रहती थी वो फीमेल। और उसने अब 9 महीने के बाद 10 महीने के बाद सरप्राइजली ब्रीड कर दी है। तो दोस्तों, बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग स्टोरी है। वीडियो में मैं आपको पूरी बचपन से उसकी स्टोरी सुनाऊंगा और उसकी ब्रीड भी दिखाऊंगा, मटकी में ले जा करके किस तरह से उस फीमेल ने ब्रीड कर दी है। तो हेलो दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, कैसे हैं आप सब लोग। आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल बर्ड ड्रीम्स। दोस्तों, ये पिछले सीज़न की बात है, जब ब्रीडिंग सीज़न ऑफ हो रहा था तब मैंने दोस्तों मटकियां वगैरह उतारना स्टार्ट कर दिया था। तो मैंने लगभग सारी मटकियां उतार दी थी। एक मटकी रह गई थी, उसके अंदर एक बच्चा था वाइल्ड बजीज का ग्रीन, जो कि काफ़ी बड़ा हो गया था, लगभग मटकी से 4-6 दिन में निकलने वाला था। लेकिन वो मटकी मुझसे रह गई। मैंने सोचा कि अभी ये 2-4 दिन इसको फीड लेने देता हूँ, बाद में मटकी को उतारूँगा। लेकिन गलती ये हो गई, एक फ़ीमेल आई और उसने जो है दोस्तों उस बच्चे को बुरी तरह से फाइट करके ज़ख्मी कर दिया। उसकी एक आंख भी पूरी तरह से डैमेज कर दी, उसका सिर पूरी तरह से उसने बुरी तरह से लहूलुहान कर दिया। तो जब मैंने देखा मटकी में वो बच्चा बुरी तरह से चोट लग चुकी थी बच्चे को, मैंने उस मटकी को उतार कर रख दिया और उस बच्चे को हैंड फीड पर ले लिया। दोस्तों, मैं उसको हैंड फीड कराने लगा, उसका इलाज करने लगा, उसकी चोटों वगैरह पर मरहम लगाता रहा। मैं धीरे धीरे टाइम गुजरता गया और बच्चा 2 से 3 महीने का हो गया। उसके बाद दोस्तों बच्चे को मैंने कॉलोनी के अंदर छोड़ दिया, लेकिन उसके बाद भी वो बच्चा उड़ता नहीं था। आप ये देख सकते हैं, ये है वो वाइल्ड बजीज की फ़ीमेल। तो दोस्तों, ये 3-4 महीने की भी हो गई फ़ीमेल, एडल्ट होने लगी, लेकिन इसकी आइज़ में सर्किल आने लगा, इसके जो है एडल्ट होने की शुरुआत हो गई। लेकिन ये फ़ीमेल कभी भी उड़ती नहीं थी, हमेशा नीचे ही बैठी रहती थी, नीचे ही दाना खाना और एक कोने में बैठा रहना। किसी बर्ड से इसको कोई मतलब नहीं था। दोस्तों, मेरी कॉलोनी की हाइट काफ़ी ऊंची है, 7 फीट ऊंचाई है, तो लगभग 5 फीट पर जो है स्टिक वगैरह लगी हुई हैं। तो ये फ़ीमेल कभी भी स्टिक पर नहीं बैठ पाती थी, ज़मीन पर ही बैठी रहती थी। तो लगभग 6 महीने हो गए इस फीमेल को, फुली एडल्ट हो गई फ़ीमेल। लेकिन फ़ीमेल ने ना तो ब्रीड में इंटरेस्ट दिखाया, ना ही वो किसी से और मेल या किसी और बर्ड के साथ रहती थी, अकेले ज़मीन पर ही बैठी रहती थी। तो मुझे काफ़ी दुख होता था। मैं सोचता था यार, ये फ़ीमेल बेचारी नीचे बैठी रहती है, ये कभी भी ब्रीड नहीं कर पाएगी और ये किस तरह से रहेगी। तो मैंने अपने मिलने वाले जो होते हैं रिलेटिव, उनसे कहा कि भाई, आपके यहाँ पर छोटे केज हैं तो आप इसको ले जाएं, मैं इसके कोई पैसे नहीं लूँगा, फ्री में आप ले सकते हैं, मैं आपको गिफ्ट दे रहा हूँ, इसको रख लें, ताकि छोटे केज में इसको फ्लाई नहीं करना पड़ेगा और ये स्टिक पर बैठ जाएगी फ़ीमेल और हो सकता है ब्रीड भी कर दे। लेकिन कोई भी बंदा इसको ले जाने के लिए राज़ी नहीं था। सब लोग कहते थे भाई ये एबनॉर्मल है, इसकी आइज़ भी डैमेज लग रही है, ये उड़ती भी नहीं है, तो ये ब्रीड वगैरह नहीं करेगी, तो हमें जो है ये नहीं चाहिए। तो मैं इसकी केयर करता रहा दोस्तों। मुझे हालांकि इससे कोई उम्मीद नहीं थी कि ये ब्रीड वगैरह करेगी, लेकिन मैं ये सोचता था काश ये फ़ीमेल उड़ पाए, ठीक हो जाए। तो टाइम गुजरता रहा दोस्तों, लगभग 8 महीने का पीरियड हो गया। 8 महीने बाद मैंने देखा फ़ीमेल थोड़ा थोड़ा सा जाली पकड़कर ऊपर आने लगी और स्टिक पर बैठना उसने स्टार्ट कर दिया। ये है वो फीमेल दोस्तों, वाइल्ड बजीज की ग्रीन, स्टिक पर बैठने लगी। धीरे 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 इसने जो है मटकियों में भी जाना स्टार्ट कर दिया। तो मैं बड़ा सरप्राइज़ होता था कि फ़ीमेल जो है अब जो है ऊपर आने लगी है स्टिक पर और धीरे धीरे उड़ने लगी है, मटकियों में भी जाने लगी है। लेकिन मुझे उम्मीद नहीं थी कि इसकी ब्रीड हो पाएगी, क्योंकि कोई मेल वगैरह इसके पास नहीं आता था और ना ही ये किसी मेल के पास जाती थी, फ़ीमेल अलग ही रहती थी। तो कुछ दिन पहले दोस्तों, लगभग 1 वीक पहले, मैं ब्रीडिंग प्रोग्रेस चेक कर रहा था, तो मैं मटकियों में देख रहा था, तो मैं सरप्राइज़ रह गया दोस्तों। फीमेल बैठी थी, मैंने सोचा शायद ये वैसी बैठी होगी, देखा तो उसके अंदर अंडे आ चुके थे। आप देख सकते हैं कि फ़ीमेल ने अंडे दे रखे हैं मटकी के अंदर, फ़ीमेल अंडों के ऊपर बैठी हुई है। तो मैं बहुत ज़्यादा सरप्राइज़ हो गया, मुझे बिल्कुल उम्मीद नहीं थी। आप देखें, अंडे हैं फ़ीमेल के नीचे।
तो फीमेल ने अंडे वगैरह किस तरह से दे दिए, किसी मेल ने शायद इसके साथ पेयर लगाकर मैटिंग वगैरह की और फीमेल ने अंडे दे दिए। मैंने देखा था एक मेल को इसके साथ लास्ट के टाइम पर, बिल्कुल अंडे आने से एक दिन पहले मेल इसके पास जा रहा था, तो मुझे भी लगा था शायद ब्रीड हो सकती है, तो मैं सरप्राइज़ रह गया। मटकी के अंदर झांकने के बाद ब्रीड कर दी। तो दोस्तों ये एबनॉर्मल फीमेल थी। लगभग 6 से 8 महीने तक ना तो फीमेल फ्लाई करती थी, ना ही किसी बर्ड के पास जाती थी, दूसरे अपने में ही खोई रहती थी, और ये फीमेल को कोई लेने के लिए तैयार नहीं था। और अब देखिए इसकी ब्रीड हो चुकी है। जब मैंने लोगों को बताया कि भाई देखिए आप लोगों ने इसको लिया नहीं और इस फीमेल ने ब्रीड कर दी, तो लोग बड़े हैरान हुए और बड़े कहने लगे यार काश हम ले लेते इसको तो अच्छा रहता। तो फीमेल ने ब्रीड कर दी है दोस्तों। तो अब इसके बच्चे वगैरह जो निकलेंगे वो भी वीडियो आपसे शेयर करेंगे, आपको दिखाएंगे इसके बच्चे वगैरह किस तरह से निकल रहे हैं। तो बहुत ज़्यादा सरप्राइज़ होता है दोस्तों। तो आप हिम्मत ना हारा करें, अगर आपका कोई बर्ड ब्रीड नहीं कर रहा है तो ये मोटिवेशन है आपके लिए। ये वीडियो मोटिवेशनल वीडियो है दोस्तों कि इस तरह से फीमेल ने लगभग 8 से 9 महीने के बाद इस फीमेल ने ब्रीड की। तो आप लोगों के यहाँ पर भी अगर बर्ड ब्रीड नहीं कर रहे हैं तो मायूस ना हुआ करें, उनकी अच्छे से केयर करा करें, अच्छी डाइट वगैरह दिया करें, तो आपके बर्ड भी ब्रीड ज़रूर करेंगे। तो दोस्तों कैसी लगी वीडियो आपको? वीडियो अच्छी लगती है तो वीडियो को करिए लाइक और चैनल को कर लीजिएगा सब्सक्राइब। इजाज़त दीजिए, मुलाकात होती है अगली वीडियो में। ओके, गुड बाय।